मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत दीपिका पर। पिछले दो वीडियो में आचार्य मम्मट के द्वारा जो दूसरी और तीसरी कारिका में काव्य प्रयोजन और काव्य का जो हेतु बताया गया था वह अभी तक आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में जो है काव्य लक्षण क्या है इसके बारे में समझेंगे। बड़ा ही सुंदर लक्षण जो है काव्य प्रकाश में चतुर्थ कारिका में मम्मट ने काव्य लक्षण को समझाया है। परीक्षा की दृष्टि से यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट विषय है और आसान भाषा में बिल्कुल आसान शब्दों में आपको जो है मैं काव्य लक्षण समझाऊंगा जो आचार्य मम्मट ने बताया है। तो आचार्य मम्मट ने कहा है तद अदोषो शब्दार्थो स गुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तद अदोषो शब्दार्थो स गुण अवनलंकृति पुनः क्वापि। तत्शब्द जो यहाँ पे आया है वो जो पहले काव्य प्रयोजन जिस काव्य के बारे में बताया था, यानी तत्शब्द जो है काव्य शब्द का निर्देश करता है, वह काव्य जिससे हमें यश की, अर्थ की और व्यवहार कुशलता और अरिष्टों का नाश जिससे होता है, उस काव्य के संबंध में जो है तत्शब्द यहाँ आया है। अब लक्षण में जो है शब्दार्थों शब्द का प्रयोग मम्मट ने किया है। शब्द और अर्थ द्वंद्व समास है इसमें, शब्द और अर्थ से मिलकर ही जो है काव्य बनता है ऐसा मम्मट कह रहे हैं। लेकिन तीन विशेषण भी जोड़ दिए, अदोषो, सगुण और अनलंकृत, ये तीन विशेषणों का भी जो है प्रयोग यहाँ पर किया है। तीनों को एक एक करके समझते हैं। अदोषों का जो अर्थ है यानी काव्य में जो शब्द और अर्थ है उनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्याकरणात्मक त्रुटि, कोई मात्रात्मक त्रुटि, यह जो है काव्य में या पद्य में नहीं होनी चाहिए, तभी वह काव्य की गिनती में जो है गिना जाएगा। दूसरा जो विशेषण है वह सगुण है। जो शास्त्रों में माधुर्य और प्रसाद आदि गुणों का वर्णन किया गया है वह भी काव्य में होने चाहिए, तभी जो है काव्य की शोभा बढ़ती है। और मम्मट ने भी इसको कहा है कि अदोषो, दोष से रहित और सगुण के सहित जो पद्य होगा वही काव्य होगा। तीसरा विशेषण जो है अनलंकृति पुनः क्वापि, यानी सामान्यतः जो है काव्य में अलंकार होते हैं, अनुप्रास आदि, लेकिन कहीं कहीं पर किसी पद्य में रस की मात्रा अधिक है तो उस स्थिति में अलंकार के न रहने पर भी मम्मट कहते हैं उसे काव्य की गिनती में जो है हमें शामिल कर लेंगे। हालांकि उसमें अदोषो यानी कोई दोष नहीं होना चाहिए व्याकरणीय, और सगुणों, गुण भी होना चाहिए, इन दोनों में कोई छूट नहीं है। लेकिन अलंकार से कहीं कहीं पर जो है मम्मट ने जो है काव्य को जो है छूट प्रदान की है। अगर उसमें पद्य में रस भरपूर मात्रा में है तो बिना अलंकार का पद्य भी जो है काव्य कहलाया जाएगा। और उसी के संबंध में एक उदाहरण मम्मट कह रहे हैं, एक उदाहरण जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर रहे हैं श्लोक रूप में। इस श्लोक को देखिए जो उदाहरण के स्वरूप दिया है, यह कोमार हर स एव हि वरस्ता एव चैत्रवाक्षते चौन मिलित मालति सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिला स चैवास्मि तथापि तत्तर सुरत व्यापार लीला विधो रेवा रोदसी वेत शीत रुतले चेत समुत कंठते। इसका अर्थ ये है कि जिस पति ने पहले बार मेरे कुमारिया को तोड़ा था वही मेरे पति है। आज भी वही वसंत ऋतु की चांदनी रहते हैं, वही कदम्ब की सुगंधित वायु है और मैं भी वही हूँ। फिर भी नर्मदा के किनारे उस पुराने स्थान पर जाकर फिर से वही प्रेम क्षणों की याद आ रही है और मन उसी तरह व्याकुल हो रहा है। अब यह जो पद्य यहाँ दिया है इसमें कोई अलंकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको उत्कृष्ट काव्य माना गया है
क्योंकि रस से युक्त यह पद्य है। इतना सुंदर और इतना उपयोगी काव्य लक्षण दिया है कि बाद के जो आचार्य है उन्होंने इसका खंडन, जैसे विश्वनाथ जी ने इसका खंडन तो किया है, लेकिन वे स्वयं ऐसा कोई लक्षण नहीं दे इसके जो इससे सुंदर हो। सरस्वती कंठाभरण ने भी इसका खंडन किया है, लेकिन खंडन करने मात्र से किसी चीज़ का आप मिटा नहीं सकते। सरस्वती कंठाभरण स्वयं ऐसा कोई लक्षण नहीं दे इसके जो मम्मट के जैसा, जो मम्मट ने काव्य लक्षण दिया है उसका मुकाबला कर पाए। सभी प्रमुख मतों का समन्वय करता है, चाहे अलंकारवाद हो, रीति संप्रदाय हो, वक्रोक्ति संप्रदाय हो और ध्वनि संप्रदाय हो। सभी संप्रदायों के काव्य लक्षणों का मम्मट ने समन्वय कर इसका सुंदर लक्षण तैयार किया है। इस प्रकार कोई भी चीज़ जो हम लक्षण तैयार करते हैं तो उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से जो लक्षण विनिर्मुक्त होता है तभी वह लक्षण जो है सही माना जाता है। तो आचार्य मम्मट ने बड़ा ही भरपूर प्रयास किया है ये ऐसा काव्य लक्षण दूं जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष ना आए। तो बहुत ही बढ़िया इसमें सफलता आचार्य को प्राप्त हुई है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम अन्य विषयों को जो है अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।